मैं इस समय अस्पताल गेट पे हूँ और हमारे चारों ओर ये जो खड़े हैं ये सब ड्राइवर हैं। कोई एम्बुलेंस चलाता है, कोई ट्रक चलाता है, तो कोई कार वगैरह चलाता है। और इस समय ये सब इसलिए खड़े हैं कि इसमें से ज़्यादातर लोगों ने ड्राइवरी अब छोड़ दी है। हम इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्या कारण था कि इन्होंने सालों ड्राइवरी करी और अब छोड़ दी। जी क्या? नमस्कार जी, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हम सब ड्राइवर हैं, हम लोग कभी भी कोई हादसा नहीं चाहते हैं। हादसे मेरी आगे गलती से हो जाती है। क्या है ये बताइए? मैं अजय कश्यप। क्या चलाते थे आप? मैं सर प्राइवेट गाड़ी चलाता हूं और कभी कमर्शियल चला देता हूं। अब छोड़ दिया आपने? अब मैंने गाड़ी मजबूरी में छोड़ी है। क्या कारण है? कारण है कि जो नया कानून पास किया जा रहा है, इस कानून के तहत हम कोई भी ड्राइवर देश में कोई भी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। 8,000 10,000 तनख्वाह पाके अगर कोई धोखे में हमसे केस होता है तो मैं 10 लाख रुपए कहाँ से दूंगा, 5 लाख में कहाँ से दूंगा, अपने बच्चों को मैं कहाँ से खिलाऊंगा? 5 साल 10 साल कैद होगी, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? इससे अच्छा कहीं रिक्शा चला लेंगे, मजदूरी कर लेंगे। जो भी ये नया कानून पास किया जा रहा है, ये देश में सभी ड्राइवर भाइयों के घर उजाड़ने का काम करेगा। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट एक नया पास हो रहा है, उसके तहत ये है कि 5 जो ड्राइवर है उसी की जिम्मेदारी है। अगर एक्सीडेंट होएगा तो मालिक से कोई मतलब नहीं होगा। जुर्माना ड्राइवर को देना पड़ेगा 5 लाख का और 10 साल की कैद है। इसके अलावा अगर दुर्घटना होती है और ड्राइवर वहाँ से गाड़ी लेके भाग जाता है तो और भी ज़्यादा कठोर प्राविधान हैं। इसी के तहत ये सब जो ड्राइवर हैं इन्होंने ड्राइवरिंग छोड़ने का फैसला लिया है। और जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये एक अंडे की दुकान है। ये अंडे की दुकान भी आज ही लगी है और इसको लगाने वाले भी ड्राइवर हैं। ये ड्राइवरी इन्होंने करीब 15 से 20 साल ड्राइवरिंग करी और अब इन्होंने छोड़ने का फैसला लिया है क्योंकि इसका जो प्राविधान है, जो नया एक्ट आ रहा है वो बहुत कठोर है। जी, आप क्या चलाते थे? गाड़ी चलाते थे। कौन सी गाड़ी? एम्बुलेंस चलाते थे। अब क्या छोड़ दी? छोड़ दी। क्या मतलब इतना विश्वास नहीं कि आप चलोगे तो आप सुरक्षित चलोगे? सुरक्षित, हम तो सुरक्षित चल रहे हैं। सामने वाला तेजी से आ रहा है या शराब पी के आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, कोई घटना हो जाएगी उसका कौन जिम्मेदार होगा? 5 लाख रुपए और 10 साल की सजा, हम तो मर जाएंगे कतई गरीब आदमी। 8,000 रुपये 10,000 रुपये तनख्वाह है। कितने दिन आपने ये ड्राइविंग करी अभी तक? 12 साल हो गया ड्राइवरी करते। 12 साल देखिए हो गया। जी भाईजान, जी आप क्या चलाते थे? हम एम्बुलेंस चलाते थे। त्याग दी? त्याग क्या दिया, ऐसा कानून आ गया, ऐसे तो बच्चे भी त्यागना पड़ जाएंगे। 5 साल इतना आदमी पूरी लाइफ में नहीं कमा पा रहा, बचा नहीं पा रहा, तो ये देगा कहाँ से? तो कितना मिल जाता था महीने में आपको? अरे महीने में 10,000 8,000 5,000 जो भी मतलब कमाते थे। अब वो अगर कहीं धोखे से कोई गलती सामने वाला करता है, ड्राइवर अपनी तरफ से कोई ईंटा पत्थर भी बचा देता है, वो नहीं चाहता कोई घटना हो। लेकिन जब कोई गलती अगर हो गया, अगर बाई चांस हम उसको उठाने के लिए, अपनी सज़ा कम करने के लिए अगर उठाते हैं तो जनता तो हमको वहाँ से उठा देगी। हाँ, ये होता है कि अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है, अगर आप लोग रुकते हैं, कोई भी रुकता है, जी जी जी, तो वो एक उग्र हो जाती भीड़ है। जिसको जानकारी नहीं वो भी मारने की कोशिश करता है। जी, जनता पहले मरे है, कोई बड़ी गाड़ी हमारा हाथ पाँव जोड़ आदमी लेके जनता लेके चलाते थे? हम गाड़ी चलाते हैं छोटी। अच्छा, हाँ। तो आपने भी छोड़ दी ड्राइवरी? हाँ, छोड़ दे। तो ये क्या मतलब, ये कुछ ज्यादा हो रहा है? यह बहुत कुछ हो रहा है, न्याय हो रहा है, अन्याय हो रहा है। सरकार रिपोर्ट दो और धांधली सुनाओ, यो बनो वो बनो, टैक्स ले, दुनिया टैक्स ले दी, आगे हम हो पर ये सब कुछ होगा। अरे ड्राइवरी कौन सा, हम लोग 50,000। देखिए, ये सालों से चला रहे हैं ये लोग हैं और अब परेशान इसलिए हैं क्योंकि जो जुर्माना और सजा दोनों इसमें है, प्राविधान है। और कहीं ना कहीं ये जो 8 या 10 हज़ार रुपये महीना कमाते थे, किसी तरह अपना घर चलाते थे, परिवार चलाते थे, अपने परिवार को पालते थे, इनका ये कहना है कि अगर इतना पैसा एक तो हम देंगे कहाँ से, और दूसरा अगर 10 साल की सज़ा है, जुर्माना भी है, तो ऐसे में परिवार ही पूरा छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो क्यों ना ड्राइवरी छोड़ दें, और यही इन्होंने किया भी है। और अधिकांश लोग यहाँ पर खड़े हैं। भैया, क्या आप भी ड्राइवर हो? जी नहीं, साहब। हाँ भाईजान, आप भी ड्राइवर हैं? जी, हम भी ड्राइवर हैं। अच्छा, आप तो काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं। कितने साल से गाड़ी चला रहे हो? हमको हो गया सन 84 से चला रहे हैं। अच्छा,
मैंने गाड़ी, ये काले कानून जो आए हैं जी। इसकी वजह से हमने गाड़ी छोड़ दी है। अच्छा। अब हम गरीब आदमी हैं, ये 10 लाख रुपये हम कहाँ से दे पाएंगे। हम लोग तो ड्राइवर लोग यही चाहते हैं, कोई मेंढक जा रहा है उसको भी बचाते हैं, उसमें भी जान है। कुत्ता अगर जा रहा है तो कुत्ते की भी बचाते हैं, कुत्ते के चक्कर में ड्राइवर ख़त्म हो जाता है। तो अब ड्राइवरी हमने छोड़ दी है। ये काली कानून जो आए हुए हैं इसकी वजह से हमारे आगे मजबूरी आ गई है। अब हम लोग जो है मजबूरी हमारे आगे है, अब हम कोई भी धंधा कर सकते हैं, ड्राइवरी नहीं करेंगे। तो देखिए, ये कोई भी धंधा करने को तैयार है लेकिन ड्राइवरी करने को तैयार दोबारा नहीं है, क्योंकि ये जो जैसे मैंने बताया कि इसमें जो संशोधन हुआ है ये बहुत ज़्यादा ड्राइवरों को भारी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे देश में इस तरह का चल रहा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इसमें राहत दी जाए। कहीं ना कहीं ड्राइवर अगर इस तरह, पहली बात तो ये जैसे उन्होंने भाईजान ने कहा कि हम लोग जब चलते हैं, चाहे वो छोटा सा कोई कुत्ता तक आ जाए और कोई जीव आ जाए तो उसको भी कोशिश करते हैं कि हम बचा के चलें, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर दुर्घटना होती है उसमें ड्राइवर को भी खतरा रहता है और हम लोग जानबूझ के नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक जो इनकी पास समस्या आई है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर कम से कम 40 से 50 ड्राइवर ऐसे हैं यहाँ पर जो छोड़ दिया उन्होंने है और ये कहीं कोई और धंधा करने की अब सोच रहे हैं। जैसे कि ये दुकान जिन्होंने लगाई है रतिराम है, अंडे की दुकान लगाई है। इसी तरह अब क्या विकल्प रहेगा आपके साथ? विकल्प क्या, कोई और रोजगार करेंगे। ड्राइवरी में जरूरी थोड़ी ड्राइवरी करना, क्या करें, ऐसे कानून से तो बेहतर है कुछ भी कर लें, सब्जी काम कर लें, जो भी है। तो निश्चित तौर पे ये जो अध्यादेश आ रहा है, जो एक्ट संशोधन आ रहा है, ये ड्राइवरों पर बहुत भारी पड़ने वाला है। अब इनको रोजी रोटी की इनकी चिंता है, क्योंकि नया काम करना पड़ेगा इन लोगों को, उसमें चलता है कि नहीं चलता है, क्योंकि ये ड्राइवरी कर रहे हैं और वर्षों से कर रहे हैं, किसी तरह अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। अब इनको नया धंधा तलाश